Dear students, good morning to all of you. Today on 18th May 2021, you are welcome in KDM Senior Secondary School, गरोंडा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 9th SST के अंदर इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग, इसका 7th क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन तक आपको करा दिए गए थे, तो आज हम आपको 6 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जिनसे पैसा कमाया जाता है, जिसके बदले में पैसा प्राप्त होता है। तो देखो आंसर है प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं। तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां में इस कार्य क्या क्या होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के साथ संबंधित होते हैं। ऐसे कार्य जो प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंध रखते हैं? प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे वानिकी, मत्स्य पालन, खनन व डेयरी। ठीक है, तो ये सभी प्राकृतिक संसाधनों से सीधा संबंध है इन कार्यों का, इसलिए इनको प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं कहते हैं। क्रियाएं मीन्स कार्य। सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएं। ये वे क्रियाएं हैं, मीन्स वे कार्य हैं जिनसे उत्खनन व विनिर्माण शामिल होता है। उत्खनन व विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु तैयार करना। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को अन्य वस्तुओं में बदला जाता है। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको अन्य दूसरी वस्तुओं में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। यह बदलाव मनुष्य व मशीनों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए विनिर्माण व उत्खनन। ठीक है, मनुष्य और मशीनों के द्वारा एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना या गन्ने से चीनी इत्यादि। तो कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप, क्योंकि गन्ना और कपास जो है वो प्राकृतिक क्षेत्र से मिलते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र से उनका उत्पादन होता है। इनको नई वस्तुओं में बदला जाता है, किसमें? द्वितीयक क्षेत्र में। तो उसको क्या कहेंगे? विनिर्माण भी कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं को। थर्ड है तृतीयक क्षेत्र की क्रियाएं। ये वे क्रियाएं हैं जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करती हैं। मीन्स इनमें उत्पादन नहीं होता। उत्पादन किस में होता है? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं में। जबकि तृतीयक क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं होता, बल्कि इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। किसको? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं दी जाती हैं। ये सेवाएं प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के श्रमिकों की कुशलता को बढ़ाती हैं। इससे द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र के जो श्रमिक या मजदूर, उनकी कुशलता बढ़ती है। किससे? तृतीयक क्षेत्र की सेवाओं से। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी तृतीयक क्षेत्र की सेवाएं। स्वास्थ्य संबंधी जैसे अस्पताल हो गए, शिक्षा संबंधी जैसे स्कूल हैं, बैंकिंग वगैरह, बैंक वगैरह, तो ये सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता, इसलिए इन्हें तृतीयक क्षेत्र की क्रियाएं कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद है 7th क्वेश्चन, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो देखिए आंसर क्या है। वन साइड हम आर्थिक क्रियाएं लिख लेंगे, सेकेंड साइड गैर आर्थिक। आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह करती हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, किसमें? आर्थिक क्रियाओं में। जबकि गैर आर्थिक में क्या है? इन क्रियाओं से वस्तुओं व सेवाओं का कोई प्रवाह अर्थव्यवस्था में नहीं होता। वस्तुओं का इसमें कोई लेन देन नहीं होता, लेकिन आर्थिक क्रियाओं में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं में वस्तुओं और सेवाओं का कोई लेन देन नहीं होता। सेकंड है, जब आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था प्रगति में है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि मीन्स जब वस्तुओं का लेन देन ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है? इसका मतलब है जो अर्थव्यवस्था है वो विकास कर रही है, प्रगति में है वो। गैर आर्थिक क्रियाओं में होने वाली कोई भी वृद्धि अर्थव्यवस्था की प्रगति का निर्धारण नहीं है। ठीक है, गैर आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं इसमें अगर कोई वृद्धि होती भी है तो उससे अर्थव्यवस्था की प्रगति नहीं होती। ठीक है, नंबर 3 है आर्थिक क्रियाओं से वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक क्रियाओं से क्या होती है? वास्तविक और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जबकि जो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं इससे राष्ट्रीय आय में व व्यक्तिगत या वास्तविक आय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। तो दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसा कार्य है जिसको करने से हमें पैसा प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है, उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कोई भी काम आप कर लें, मजदूरी का कर लें, किसी को पढ़ाने का कर लें, उन सभी से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है,
दूसरी तरफ गैर आर्थिक क्रियाएं वे हैं जिनको करने के बदले कोई पैसा प्राप्त नहीं होता। कार्य तो किया जाता है लेकिन कोई पैसा प्राप्त नहीं होता। जैसे घर के अंदर ही, ठीक है, किसी स्त्री के द्वारा अपने ही घर की सफाई करना, तो उससे उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। या अपने ही घर के अंदर अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, तो अध्यापक अगर अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो उससे कोई पैसा नहीं लेगा, तो उसको क्या कहेंगे, गैर आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिनसे जो कार्य करने से हमें पैसा प्राप्त होता है। गैर आर्थिक क्रियाएं वे जिनको करने से हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक आप क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरह से इनको लर्न भी करेंगे। थैंक यू।